अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं बनाने लगी हूँ अरवी का सालन। ये बनाना बहुत ज़्यादा इजी है और इस ट्रिक को फॉलो करके आप बिल्कुल बिना लेस के अरवी का सालन जो है वो बना सकते हैं। थोड़ा सा आपने सॉल्ट ऐड करके अरवियों को अच्छे से मल के आपने 10 मिनट के लिए इनको रख देना है। 10 मिनट के बाद इनको साफ़ पानी के साथ अच्छे से धो लेना है आपने। इस तरह करने से आप जब अरवियाँ बनाएंगे तो इसकी जो लेस है ग्रेवी के अंदर आ जाती है वो बिल्कुल भी नहीं आएगी। 2 टेबलस्पून हम पैन के अंदर ऐड करेंगे ऑयल के और इन अरवियों को हम गोल्डन ब्राउन कर लेंगे इसके अंदर। ऐसा कर लेने से एक तो लेस भी ख़त्म हो जाती है और दूसरा ये होता है कि यहाँ पे ये हमारी हाफ़ डन हो जाती हैं। फिर हमें जब हम इसका मसाला बनाएंगे, ग्रेवी बनाएंगे, तो इसको गलाने के लिए हमें ज़्यादा टाइम की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये 2 ट्रिक्स आप फॉलो कर लीजिए तो आपकी जो अरवी का सालन है बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही जल्दी बन जाएगा। तो जब तक अरवियाँ हमारी गोल्डन ब्राउन हो रही हैं तब तक हम तैयार कर लेते हैं अपनी ग्रेवी के इंग्रेडिएंट। इसमें मैं जो प्याज और टमाटर यूज़ करूँगी उनका मैं पेस्ट बना के यूज़ करूँगी। आप चाहें तो इनको चॉप करके भी यूज़ कर सकते हैं। 2 मीडियम साइज़ की मैंने प्याज ले ली हैं, उनको रफली कट कर लिया है। उनको जूसर ब्लेंडर के अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करके मैंने इनका एक पेस्ट बना लिया है। बिल्कुल ऐसे ही मैंने 2 टमाटर मीडियम साइज़ के लिए हैं, उनको रफली कट करके उनको भी ब्लेंडर के अंदर ऐड करके उनका भी पेस्ट बना लिया है। टमाटर में पानी डालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो ऑलरेडी उसके अंदर पानी होता है और प्याज में आप थोड़ा सा पानी ऐड करके उसको ब्लेंड करके पेस्ट बना सकते हैं। जब ये दोनों पेस्ट रेडी हो जाएं तो फिर हम जो है वो नेक्स्ट स्टेप करेंगे अपना। तो इसी दौरान जो अरवियाँ हैं वो बिल्कुल अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुकी हैं और ये हाफ़ डन हो चुकी हैं। इनको मैं साइड में निकाल लूँगी। तो अब हम अपनी ग्रेवी की तैयारी कर लेते हैं। 1/2 कप मैंने ले लिया है ऑयल और इसके अंदर मैंने डाल दिया है प्याज। जो मैंने पेस्ट बनाया था प्याज का वो ऐड कर दिया है। प्याज के पेस्ट को हम करेंगे ब्राउन, गोल्डन ब्राउन हमने अच्छे से इसको कर लेना है, पका लेना है। अब इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी 1 टेबलस्पून भर के लहसुन अदरक का पेस्ट और उसको भी 2 से 3 मिनट के लिए मैं अच्छे से प्याज के साथ फ्राई करूँगी ताकि उसका एक कच्चापन जो है वो बिल्कुल अच्छे से ख़त्म हो जाए। तो यहाँ हम कर लेते हैं इसको फ्राई। इसी दौरान अगर आप चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ दिए गए बेल के आइकन को लाजमी प्रेस करें। उससे मेरी आने वाली हर नई रेसिपी सबसे पहले आपको देखने को मिलेगी। तो इसको हम अच्छे से भून लेंगे। अब मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी जो मैंने टमाटर का पेस्ट बनाया है वो। इस पेस्ट को ऐड करने के बाद 5 मिनट कवर करके कुक करूँगी और फिर उसके बाद हम कवर हटा के इसको अच्छे से भून लेंगे। तो यहाँ पे मिक्स करके 5 मिनट के लिए कवर करके इसको छोड़ दें। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें और एक प्यारा सा कमेंट भी करके बता दिया करें कि आपको हमारी वीडियो जो है वो कैसी लग रही है। तो मसाला हमारा रेडी हो रहा है। यहाँ तकरीबन 5 से 7 मिनट गुजर चुके हैं और मसाला अच्छे से रेडी हो चुका है। अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी 1 टेबलस्पून सॉल्ट, 1 टेबलस्पून लाल मिर्चों का पाउडर, 1/2 टेबलस्पून सूखे धनिए का पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी और 1/2 टेबलस्पून ज़ीरा पाउडर। ये सारे मसाले मैंने इसके अंदर ऐड किए हैं। इनको भी हम 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से कुक करेंगे मसाले में ताकि इनका एक अच्छा सा फ्लेवर जो है वो आ जाए। तो मसाला जो है वो हमारा अच्छे से भुन चुका है। 5 से 7 मिनट इसको भी लगे हैं। तो अब मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी अरवियाँ और इनको मैं 5 मिनट के लिए मसाले के साथ पकाऊंगी क्योंकि ऑलरेडी हाफ़ डन है तो इतना ज़्यादा यहाँ पे मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है 1 गिलास पानी और इसको मैं कवर करके 15 मिनट के लिए स्लो फ्लेम पे कुक करूँगी और अरवियाँ हमारी जो हैं वो बिल्कुल झटपट रेडी हो जाएंगी। तो अगर आपको रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाजमी लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। मज़ेदार अरवी का सालन बन के रेडी है। एक दफ़ा इस रेसिपी को इस तरीके से ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी। सब धनिया ऐड करेंगे और इसको गार्निश करेंगे और गरम गरम सर्व करेंगे। इसके साथ आप लेमन भी रख सकते हैं, उसके साथ भी बहुत मज़ेदार लगती हैं अरवियाँ। तो फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।